अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सब साहुणम ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणासनो मंगलाणम से सव्य परमम हवै मंगलम नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। मानव जीवन हमारा तभी सार्थक है जब हम दूसरों के काम आए, दूसरों की सेवा करें। सेवा चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, किसी भी प्रकार से हमें एक मजबूर व्यक्ति की, मजबूर जीव की सेवा करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक की सुंदर व्यवस्था है कि जहाँ पर सेवा का मौका हो तो ज्ञान ध्यान को गौण करके सबसे पहले सेवा को प्रमुखता देनी चाहिए। शास्त्रों में एक सेवा भावी मुनि का नाम आता है नंदीशेण मुनिराज का, जो अपने जीवन में अशक्त, अपंग और रोगी मुनियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। तो चलिए अब हम ऐसे सेवा भावी नंदीशेण मुनिराज की कथा का श्रवण करते हैं। एक जंगल में एक छोटा सा बालक था। वो बालक सोच रहा था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो आसपास वो नजरें घुमा करके इधर उधर देखने लगा। तो उसके मन में ये पक्का हो गया, उसको ये पक्का हो गया कि हाँ, मुझे कोई नहीं देख रहा। तो उसने एक फांसी का फंदा लिया और फांसी का फंदा उसने अपने गले में डाल लिया। जैसी वो अपने आप को फांसी लगाने ही वाला था, तभी एक मुनिराज वहां पर आ गए। एक जैन संत वहां आए और उन्होंने उसको रोकते हुए कहा, अरे बेटा, तू फांसी क्यों लगा रहा है? तू आत्महत्या क्यों करना चाहता है? तुझे ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है जिसके कारण तू यह कृत्य करने जा रहा है? तो वो बालक बोला, हे मुनिराज, मैं बहुत दुखी हूं, मैं अपने जीवन से परेशान हूं। एक तो मेरे माता पिता नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। दया करके मेरे मामा मुझे अपने घर पर ले आए, लेकिन मामी मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है, क्योंकि मैं बदसूरत हूं, मुझसे कोई भी नहीं बोलता। सभी लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर देना चाहता हूं। तो वो मुनिराज ने उस बालक को प्रेम पूर्वक समझाया कि बेटा, तेरे जीवन में ये जो परेशानी आई है, ये तेरे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलस्वरूप है। तुझे तो उसे भोगना ही पड़ेगा। क्या आत्महत्या करने से तेरे ये पाप कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। तुझे इन पापों को तो फिर तो अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। अगर शांति से और हंसते हुए इन पाप कर्मों को तू इसी भव में सहन कर लेगा, तो तुझे आनंद और संतोष की प्राप्ति होगी, तो तेरे सारे पाप कट जाएंगे। तो मुनिराज के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर के उसे संतोष की प्राप्ति हुई और उसने मुनिराज के चरणों में वंदन नमस्कार करके विनम्र भाव से पूछा, हे गुरुदेव, मुझे तो इस संसार में कोई रस नहीं लगता। आप मुझे दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग बताइए। तो वो मुनिराज बोले, बेटा, इस जगत में तो बहुत सारे जीव दुखी हैं, किसी को कोई ना कोई कष्ट है। चाहे तो तू उन जीवों की सेवा करके उनके कष्टों का निवारण कर सकता है। यदि तुझे उन जीवों के कष्टों का निवारण करना है तो तू चाहे संसार में रह करके यानी श्रावक बन करके उनकी सेवा कर, या तो फिर पंच महाव्रत धारण करके साधु बन करके उनकी सेवा कर। लेकिन मैं तुझसे यही कहूंगा कि अगर उत्तम मार्ग अगर कोई है तो साधु बन करके तू उन दुखी और अपाहिज जीवों की सेवा कर। अगर तुझे में उत्कृष्ट भावना है और तुझ में शक्ति है तो तू साधु बन जा।
तो मुनिराज की बातों का उस बालक पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसने निश्चय कर लिया कि मैं साधु बनकर के ही दूसरों की सेवा करूंगा। तो उसने मुनिराज के समक्ष पंच महाव्रत धारण किए और दीक्षा अंगीकार करके अब वह बालक मुनि नंदीशरण बन गए। और उनका एक ही परम धर्म था, सेवा करना। जब भी कोई वृद्ध, अपंग या रोगी मुनि के बारे में वह सुनते तो वे उनकी सेवा के लिए आनंद और उमंग से दौड़ पड़ते। उनकी सेवा भावना की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे कि अगर मुनिराज हो तो सेवा भावी नंदीशरण जैसे हो। केवल भूलोक में ही उनकी सेवा की प्रशंसा नहीं हो रही थी, देवलोक में भी इंद्र महाराजा उनकी सेवा की प्रशंसा कर रहे थे। जब ये बात दो देवों को ने सुनी कि इस भूलोक में सेवा भावी अगर कोई मुनि है तो वह नंदीशरण मुनि है, तो उन दोनों ने सोचा तो चलो अब हम भूलोक में चल करके ऐसे सेवा भावी नंदीशरण मुनि की परीक्षा लेकर के देखते हैं क्या वास्तव में वो सेवा भावी है या नहीं है। तो उन्होंने उन दो देवों ने मुनियों का भेष बनाया। एक मुनि गांव के बाहर अशक्त, रोगी और वृद्ध के रूप में रुक गए और जो दूसरा देव था उसने एक दूसरे वृद्ध मुनि का भेष बनाया और वह गांव के भीतर आए। उस समय सेवा भावी नंदीशरण मुनि छठ की तपस्या का पालना करने के लिए बैठे ही थे। वह गोचरी वापरने ही वाले थे। इतने में वह देव जो वृद्ध मुनि के रूप में थे वह तुरंत स्थानक में आए और बोले, अरे देख ली तेरी सेवा भावी, देख ली तेरी भक्ति कि तो कितनी मुनियों की सेवा करता है। एक वृद्ध अशक्त रोगी मुनि गांव के बाहर दुख से पीड़ित हैं, दुखी हो रहे हैं और तो यहां मजे से भोजन कर रहा है। अगर तुझमें इतनी ही मुनियों के प्रति सेवा करने की भावना है, करुणा भावना है, दया भावना है, तो गांव के बाहर जो वृद्ध अशक्त रोगी मुनि है जाकर के उनकी सेवा कर, उनके दुखों को दूर कर। तो नंदीशरण मुनि उस वृद्ध मुनि से बोले कि आप चलिए मेरे साथ और बताइए कहाँ हैं वो वृद्ध अशक्त रोगी मुनि, मैं चल करके उनकी सेवा करता हूं, मैं पालना तो बाद में करूंगा। तो उन्होंने अपने जो गोचरी का जो पात्र था उन्होंने किनारे पर कर दिया और तुरंत खड़े होकर के उस वृद्ध मुनि के साथ में गांव के बाहर जो रोगी अशक्त और वृद्ध मुनि थे उनके पास में आए। वो रोगी मुनि चिल्ला करके बोला, तूने बड़ी देर कर दी आने में, तुझे नहीं पता मैं कितना दुखी हो रहा हूं, मुझसे ये रोग सहा नहीं जा रहा है, मैं चल फिर नहीं सकता और मैंने तुझे तो बहुत पहले ही खबर भिजवा दी थी, ये दूसरे वृद्ध मुनि तेरे पास जाकर के खबर दिए आए थे और तुझे इतनी देर हो गई। तो नंदीशरण मुनि बोले, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव कि मुझे आने में देर हो गई, चलिए आप मेरे साथ स्थानक में चलिए, मैं जाकर के आपकी वहां पर सेवा करता हूं। फिर वो एकदम चिल्ला करके बोले, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कितना अशक्त हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकता, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक कदम भी आगे बढ़ सकूं। तो वो नंदीशरण मुनि बोले, तो गुरुदेव आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो, आप मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, मैं आपको कंधे के ऊपर बैठा करके गांव के भीतर उपाश्रय स्थानक में लेकर के चलता हूं। तो वो जो नंदीशरण मुनि थे उन्होंने उन वृद्ध अशक्त रोगी मुनि को अपने कंधों पर बैठा लिया और वो गांव के भीतर चलने लगे। धीरे धीरे वो जो मुनि थे, वो जो देव मुनि थे, जो वृद्ध रूप में थे, रोगी रूप में थे, उन्होंने धीरे धीरे अपनी माया से अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका वजन भारी होता चला, उनके शरीर का वजन भारी होता चला गया, जिसके कारण
नंदीश्वर मुनि को बड़ा कष्ट महसूस होने लगा। एक तो उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, उनका छठ का उपवास था, और ऊपर से वो देव अपनी माया के द्वारा अपना वजन बढ़ाते जा रहा था, जिसके कारण नंदीश्वर मुनि को चलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। तो वो वृद्ध मुनि कठोरता से बोलने लगे कि तू जवान होकर के भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तुझे नहीं पता मुझे कितना कष्ट हो रहा है। जब तेरे पैर डगमगा रहे हैं तो मुझे बड़ी परेशानी महसूस हो रही है, ठीक तरीके से चल। तो नंदीश्वर मुनि बोलने लगे, क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, अभी मैं ठीक तरीके से चलूंगा कि आपको कोई भी कष्ट ना हो। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। इतने में वो वृद्ध मुनि बोले, रोगी मुनि बोले कि अरे मुझे जल्दी से नीचे उतार, मेरे शरीर को मलमूत्र लगा है, मुझे वो त्यागना है। नंदीश्वर मुनि उनको उतारने ही वाले थे, इतने में उन रोगी मुनि ने, अशक्त मुनि ने उनके शरीर के ऊपर ही मलमूत्र कर दिया। नंदीश्वर मुनि का पूरा शरीर गंदा हो गया, कपड़े पूरे खराब हो गए, उनके शरीर से बदबू आने लगी। फिर भी नंदीश्वर मुनि ने उन रोगी अशक्त वृद्ध मुनि के प्रति लेश मात्र भी द्वेष भाव नहीं रखा। बस वो यही सोचते रहे कि ये बेचारे मुनि कितने रोगी हैं, कितनी पीड़ा हो रही है इनको, जल्दी से जल्दी मैं इनको स्थानक में ले जाऊं, इनकी सेवा करूं, इनका उपचार करूं, ताकि ये शीघ्र अतिशीघ्र निरोगी बन जाएं। ऐसा विचार करते हुए वह शीघ्र अतिशीघ्र गांव के भीतर स्थानक उपाश्रय में आए और रोगी मुनि को नीचे उतारा। नजदीक में ही वो दूसरे वृद्ध मुनि थे, उनको छोड़ करके वो अंदर स्थानक में गए ताकि वो अपने वस्त्र आदि बदल सकें। अब जो उनका शरीर मलमूत्र के कारण गंदा हो गया था, पहले उस अशुचिता को वो साफ करने के लिए गए, और अशुचिता साफ करने के बाद जैसे ही वो उपाश्रय से स्थानक से बाहर आए तो देखा कि वो दोनों जो वृद्ध मुनि थे वो वहां मौजूद नहीं थे। उनकी जगह पर 2 देव वहां पर खड़े हुए थे। वो देवों ने हाथ जोड़ करके उन नंदीश्वर मुनिराज को प्रणाम किया और वंदन नमस्कार करने के बाद में वे बोले, हे सेवा भावी नंदीश्वर मुनिराज, आपकी सेवा अद्भुत और अद्वितीय है। हमने अपमानजनक क्रोध से भरे हुए कटु वचन भी कहे, मलमूत्र के द्वारा आपके शरीर को गंदा भी कर दिया, फिर भी श्रद्धा और करुणा से आप सेवा में मग्न रहे। आपने लेश मात्र भी द्वेष भाव नहीं रखा। आप हमारी परीक्षा में सफल हुए हैं, क्योंकि इंद्र महाराजा ने आपके सेवा की बड़ी तारीफ करी थी। तो हमें विश्वास नहीं हुआ क्या इस भूलोक में आपसे बड़ा कोई सेवा भावी है या नहीं, इसलिए हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। आप महान हैं, आप महान हैं। तो सेवा भावी नंदीश्वर मुनिराज बोले कि अरे वीतराग धर्म से महान तो और कोई भी धर्म महान नहीं है, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। सेवा करके मैं किसी के ऊपर उपकार नहीं करता। अशक्त, अपंग और रोगी मुनियों की सेवा करने से तो मुझे आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। ऐसे वचन सुनकर के देवों ने मुनिराज को बोला, धन्य हैं आप, धन्य हैं आप, और उनको वंदन नमस्कार करके वो वापस अपने देवलोक में चले गए। इस तरीके से पूरे जीवन भर नंदीश्वर मुनि वृद्ध, अशक्त, रोगी, अपंग मुनियों की सेवा करते रहे और उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। हमें भी हमेशा सेवा का भाव रखना चाहिए और अशक्त, अपंग, वृद्ध, रोगी, मुनियों, तपस्वियों, साधु, साध्वियों, श्रावक, श्राविकाओं की सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।